सुबह यहां से इस हफ्ते का जनरली हर वीक का बेहतर पीरियड की शुरुआत होती है, क्योंकि होप्स जागते हैं वीकेंड को लेकर। और फिर हैप्पीएस्ट डे होता है थर्सडे। तो ऐसा क्यों? फ्राइडे क्यों नहीं? फ्राइडे खुश होता है कि कल फ्राइडे है, मतलब उसके बाद सब छुट्टी हाँ है। ये हाँ फ्राइडे को उतनी खुशी नहीं होती क्योंकि आप क्लोजर पहुंचो, संडे को आप दुखी रहते हो। हाँ संडे, हाँ ये बात सच है। संडे Thursday शाम को सल खुश हो करते जाता करते निकल जाता है। आज चलिए, लग रहा है कि कल तो फ्राइडे हफ्ते मजा का आएगा। हैप्पीएस्ट डे है लॉजिकली आज गुरुवार की सुबह, डी डे है भाई, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। और खुलते ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। रिएक्ट करना है हमारे जीडीपी नंबर्स पे, रिएक्ट करना है यूएस पे और डेट सीलिंग निगोशिएशंस। अब निगोशिएशंस कहां रह गए? बिल पास हो गया, इस तरह के अपडेट्स आते हुए, तो उससे रिलेटेड कॉन्टोर्स वगैरह डेवलपमेंट्स पे। साथ ही आज कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स डाइजेस्ट कर रहे होंगे। दुनिया की तमाम इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज के पीएमआई नंबर्स, नाम लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, इंक्लूडिंग हमारा भी पीएमआई नंबर आ जाना है। यूरोजोन का सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आ जाने वाला है। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, डेट सीलिंग पीछे भाई साहब, अब तैयारी करिए अगली फेड बैठक की, उसको लेकर सुगबुगाहट बढ़ेगी। आज जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स सामने आएंगे, प्लस आज से हमने नए महीने में कदम रखा है, आगाज हुआ है नए महीने का। तो पिछले महीने के मई के ऑटो सेल्स के नंबर्स आज दिन भर स्क्रीन पे हलचल बनाए रखेंगे। इस बीच भारतीय बाजार के कुछ समीकरण बदले हैं। पिछले कुछ दिनों के निफ्टी का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशंस अप टिल ट्यूसडे, बढ़िया रिटर्न्स थे। एक साइड पॉइंट्स में रख दिया डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, एक साइड परसेंटेज में भी रख दिया है। यह था पिछले 4 दिनों का बढ़िया मोमेंटम। उस मोमेंटम पे कल कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। निफ्टी कल का प्रीस ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर रखिएगा, आधे % के दबाव के साथ निफ्टी में कल कामकाज होता हुआ नजर आया। वो तो सेकेंड हाफ में जाते जाते एमएससीआई फ्लोज ने कुछ हद तक लोअर लेवल से जान फूंकने की कोशिश करी, नहीं तो दिक्कतें कुछ ज्यादा थी जो स्क्रीन पर दिख रहा है उससे। खैर, नया दिन है, आज के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भाई 1/3% का दबाव मिलेगा। 66-65 पॉइंट सिंगापुर से दबाव के इंडिकेशंस आते हुए। दिखाइए जरा एशिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। वो डेट सीलिंग की कुछ ही देर पहले आई है, स्टूडियो में एंटर करने वाला था, 5-7 मिनट पहले ये खबर आई। अपडेट्स थे, बिल प्रेजेंट होगा, तैयारी सारी हो चुकी थी, खबर आई बिल पास हो गया। तो एशिया, निकई छोड़ दीजिए, निकई तो अपनी चाल चलता है। कॉस्पी हमारी तरह ही थोड़ा सा सल्की कर रहा है, बाकी एशिया ट्रेड नहीं कर रहा। क्या क्विकली मूव करा करिए, ठीक है, ऐसी पस्त है। मिला जुला कामकाज एशिया में होता हुआ। अब यूएस दिखाऊं नहीं दिखाऊं, फिर भी कल जो हुआ था वो तो दिखाई देता हूं। यूएस में कल आधे से 2/3% का दबाव था उस बिल से पहले। हालांकि इंट्राडे अगर डाउ दिखाएं स्क्रीन पे, तो एक समय यूएस 300 पॉइंट डाउ दबाव में था। वो जाते जाते कुछ रिकवरी आई है सेकेंड हाफ में, इसी होप में डेवलपमेंट चल रहे थे। फॉर्मल डिबेट हाउस में शुरू हो चुका था, तो लो लेवल से एक रिकवरी प्ले आउट हुआ। 300 पॉइंट वाला 140 पॉइंट नीचे बंद हुआ, 160 पॉइंट इनके लो से रिकवर कर गया। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय के ताजा देख लेते हैं, क्योंकि डेट सीलिंग का भी कुछ रिएक्शन होगा। अदरवाइज उससे पहले तो हल्के लाल निशान में ही यूएस के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। इस समय अमेरिकी कुछ नहीं, फ्लैट ही है, हो गया। डेट सीलिंग जितना नर्वसनेस होनी थी, जितनी तेजी करनी, सब खत्म है। कोई रिएक्शन नहीं है डेट सीलिंग बिल पास होने पे, ना एशिया में ना अमेरिकी फ्यूचर्स में, एटलीस्ट अब तक। ऐसे में ग्लोबली कैसा मूड, वो कॉन्टोज वॉन्टोज तो समझ में आया। डेट सीलिंग के अब फोकस क्या रहेगा, क्या बातचीत चल रही है यूएस में, नीरज जी से समझेंगे, वीरू समझाएंगे। भाई कल जो थोड़ा सा झटका लगा है, काफी दिनों बाद स्क्रीन पे दिखा, थोड़ा सा दिक्कत भरी स्क्रीन नजर आ रही थी, उसके बाद समीकरण कुछ बदल गए हैं क्या? एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, कैसे कमाई हो।